एक ऐसी कंपनी जो आपके सपनों के फ्यूचरिस्टिक कार्स का ब्रेन बन रही है। जी हाँ, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक ऑटोमेटिव टेक कंपनी है जो आपकी ईवी और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस डेवलप करती है। बट क्या ये स्टॉक जिसका प्राइस अराउंड 1300 है सच में मल्टीबैगर बन सकता है? इसका पीई 41.6 है, लेकिन ग्रोथ इतना ज़बरदस्त है कि वैल्यूएशंस जस्टिफाइड लगते हैं। आज हम करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का डीप डाइव, बिजनेस मॉडल, फिनेंशियल्स, क्लाइंट रिस्क और फ्यूचर आउटलुक, सब कुछ। अगर आपको ऐसे ही इंसाइटफुल स्टॉक एनालिसिस वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। केपीआईटी कोई नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं है। ये एक ऑटोमेटिव स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो आने वाले ज़माने की गाड़ियों का ब्रेन और नर्व्स देती है। इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोनोमस ड्राइविंग, मिडलवेयर, सब कुछ। 13,000 प्लस ऑटोमोबिलियर्स हैं। ग्लोबल प्रेजेंस है यूरोप, यूएस, चाइना, जापान में। और प्योर प्ले मोबिलिटी टेक कंपनी है। केपीआईटी कोई नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं है। ये कंपनी ट्रेडिशनल आईटी कंपनी से डिफरेंट है क्योंकि इसका पूरा जो फोकस है वो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स पर, जहां फ्यूचर की कार्स में हार्डवेयर से ज़्यादा सॉफ्टवेयर मैटर करेगा। रेवेन्यू सेगमेंट्स की बात करें तो फीचर डेवलपमेंट्स में से 62% रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे कि एडास, इलेक्ट्रिफिकेशन में से। मिडलवेयर एंड आर्किटेक्चर में से 19%। क्लाउड एंड कनेक्टेड सॉल्यूशंस में से भी 19%। ये तीन वर्टिकल्स मिलके बनते हैं एक कंप्लीट सॉल्यूशन, जहां केपीआईटी ओईएम्स के लिए एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करता है। लेकिन यहाँ एक रेड फ्लैग्स भी है। तो 85% रेवेन्यू टॉप 25 कंपनीज में से जनरेट होता है और 100% रेवेन्यू है वो ऑटोमोटिव सेक्टर से जनरेट होता है। तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और सेक्टर साइक्लिकलिटी रिस्क दोनों है, लेकिन केपीआईटी के स्ट्रेटेजिक ग्लोबल टाइप्स और कंसिस्टेंट डिलीवरी रिकॉर्ड्स इस रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर देती है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। तो Q4 FY24 में $261 मिलियन के नए कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने साइन किए हैं। मेजर डील्स की है विद लीडिंग यूरोपियन एंड अफ्रीकन कार मेकर्स के साथ। एक जेवी भी फॉर्म किया है और टेक्नीशिया एंड ड्रीम एजी कंपनी का एक्विजिशन किया है फॉर गेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग लेयर के लिए। इन सब का मतलब ये है कि केपीआईटी एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है, वर्टिकली भी और जियोग्राफिकली भी। अब अगर हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें और FY20 और FY25 को कंपेयर करें तो इनका जो सेल्स था FY20 में वो था 2156 करोड़ रुपए, जो FY25 में पहुंच गया है 5842 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का था 290 करोड़ FY20 में, वो हो गया है 1230 करोड़ FY25 में। नेट प्रॉफिट 148 करोड़ से 840 करोड़। ईपीएस जो 5.38 का था वो आज है 30.63 और एबिटा मार्जिन से अराउंड 20-21% की। कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 साल में वो 40% CAGR से ग्रो हुआ है, विच इज़ फिनोमिनल। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 5 साल का जो स्टॉक प्राइस CAGR था कंपनी का वो है 79%। 3 साल का स्टॉक प्राइस CAGR है 34%, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी 30% का करेक्शन कंपनी ने देखा है। शायद एक करेक्शन फेज से कंपनी गुजर रही है। अब वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो कंपनी का जो पीई है वो है अराउंड 41.6 का, जबकि इंडस्ट्री पीई है 29.9 की। प्राइस टू बुक है 12 टाइम्स। ROE है 33.2%। ROCE है 40.9%। डेट टू इक्विटी है सिर्फ 0.12। हाई वैल्यूएशंस हैं, लेकिन फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन टाइप का स्टॉक है। FY24 के हिसाब से जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 52% यूरोप से जनरेट हुआ है, यूएसए से 31% और एशिया में से 17%। वर्टिकली स्प्लिट की बात करें FY24 के डेटा के हिसाब से
तो पैसेंजर व्हीकल्स में से 77% रेवेन्यू जनरेट हुआ है और कमर्शियल व्हीकल्स में से 23%। यूरोप में इलेक्ट्रिफिकेशन और सॉफ्टवेयर एडॉप्शन तेज़ी से हो रहा है और वहीं से मेजर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है केपीआईटी को। कंपनी के पास 68 प्लस पेटेंट्स हैं, क्लाउड बेस्ड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और ZF के साथ एक JV भी फॉर्म किया है। कंपनी रिसर्च पर फोकस कर रही है जो लॉन्ग टर्म मोड क्रिएट करेगा। कंपनी का जो FY 25-26 का टारगेट है तो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 18 to 22% का है। एबिटा मार्जिन ऑफ ग्रेटर देन 20.5% का टारगेट है और इनके जो फोकस एरियाज है वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, क्रॉस प्रैक्टिस टेक, जीरो डिफेक्ट डिलीवरी और AI एडॉप्शन एंड एशिया एक्सपांशन। बिफोर वर्डिक्ट मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये स्टॉक मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है, लेकिन आपको इसको कोई भी ब्लाइंडली बाई या सेल नहीं करना है। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, ये एक सिर्फ स्टॉक एनालिसिस है। तो अब इसका वर्डिक्ट क्या है मेरे हिसाब से, तो क्या केपीआईटी एक मल्टी बैगर बन सकता है? तो मेरे हिसाब से नीच मोट है इन मोबिलिटी टेक, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्लाइंट बेस है, हाई प्रॉफिट ग्रोथ है विद R&D पुश, वैल्यूएशन थोड़े प्रीमियम है और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस हो सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दबाना। अगर आपको कुछ पूछना है इस कंपनी के बारे में तो कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।